राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महापुरुषों की अनुभूति है, शास्त्रों का वाक्य है, आज्ञा है। शास्त्र में अक्षर सा लिखा हुआ है और परम सत्य है ये सब शास्त्र। संसार असत्य है, भगवान सत्य है। इतना ही जान जाना, ज्ञान में स्थित हो जाना है। भगवान सत्य है, संसार असत्य है। इतना ही जानना, इतना ही समझना है। चाहे वो प्रेम मार्ग का उपासक हो, ज्ञान मार्ग का उपासक हो, कर्म मार्ग का उपासक हो, यही उसकी स्थिति होती है। ज्ञानी देखता है कि संसार असत्य है, एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है, मैं वही हूं। प्रेमी देखता है संसार है ही नहीं, केवल मेरे श्री कृष्ण हैं, मेरे श्यामा श्याम हैं, श्री सीताराम हैं, नारायण हैं। जो जिस भाव का उपासक है वो ये देखता है और मैं उनका दास हूं। बस मैं भी उनसे अलग नहीं हूं, उन्हीं की एक कृपा दृष्टि से बना हुआ एक जो मुझे व्यक्ति प्राप्त हुई है, वृत्ति प्राप्त हुई है, दासता, उन्हीं का दास हूं। मैं कुछ और नहीं हूं, उन्हीं का अंश हूं। जैसे समुद्र से लहर, ऐसे ही मेरा अस्तित्व है, बिलग नहीं है। प्रेमी भगवान देखता है। कर्मकांडी जन वे सब कुछ भगवान को समर्पित करके कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। उसमें स्वयं अहम से युक्त नहीं होते। वो जानते हैं गुणों का प्रभाव चल रहा है, संसार दिखाई दे रहा है पर है नहीं। वो भी अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अब उस आत्मस्वरूप को वो भगवान नाम दें, ब्रह्म नाम दें, जो भी। संसार है ही नहीं, भगवान है, यही जान लेना सब जानने के ऊपर है। इसको जानने के बाद ही महाप्रेम का विल्सन होता है, रस का विल्सन होता है। ये नींव है समत्व, ये नींव है, इसी पर महाप्रेम का महल तैयार होता है। ये जान जाना बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वो किसी मार्ग का उपासक हो। पहले यहां उसे स्थित होना पड़ेगा। कई बार पूज्य महाराज जी से सुना, महाराज जी के वचन है, वृंदावन की पढ़ाई शुरू ही इस शांत भाव से होती है। जित देखूं तित श्याममयी, जिधर भी दृष्टि डालो केवल श्री कृष्ण विराजमान है। यहां से शुरू होती है और काशी की यहां पूर्ण होती है।
सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहाँ पूर्णता है। लेकिन वृंदावन की पढ़ाई यहाँ से प्रारंभ होती है। अपने को यहाँ पे स्थित होना है, चाहे कुछ स्थिति बाहर से हो भीतर से हो, पर एक ही बात आए, भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभास दृश्याश्चय सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्ममा। नीच हैं, पापी हैं, संभाषण करने योग्य नहीं हैं, लेकिन वो मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। बड़े बड़े महापुरुषों की अनुभूति है, यहां आना ही पड़ेगा। ये जो सृष्टि दिख रही है, पूज्य भाई जी महाराज के वचन हैं, इसमें जो प्रतिपल सृजन संहार का चक्र चल रहा है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने, बहुत महत्व की बात है, बहुत काम की बात है। अपने इतनी बात समझ में आ जाए तो सब ठीक हो जाए, इसी में तो हम परेशान हैं। ये समझ में आ गई तो सब ठीक हो गया। इस सृष्टि में जो भी प्रतिपल सृजन या संहार चल रहा है, जो इसमें शांति अशांति की लहरें लहरा रही हैं, ये सब कुछ उन्हीं का रूप है। चाहे ब्रह्म स्वरूप कह लीजिए, चाहे भगवान का स्वरूप एक ही है। उपासना के भेद से बस नाम अलग है, नहीं तो एक ही है। कभी भयानक और कभी सौम्य, रात और दिन की भांति दोनों एक ही लीला की दो दिशाएं हैं। ये सब भगवान के अंतर्गत हो रहा है। विराट पुरुष में ये सृष्टि है सब। आप पढ़ के देखो भागवत जी, उसमें स्पष्ट वर्णन है। विराट भगवान के ही श्री अंगों में संपूर्ण लोकों की कल्पना है। यहां कुछ भी विपरीत नहीं होता, जो होता है भगवान की इच्छा से और भगवान की ही लीला होती है। सभी अनुकूल, सभी यथार्थ, सभी कल्याण में और सभी ठीक हो रहा है। दृष्टि परिवर्तित कर लो, वहां जो होना है सो होना है। यहां तीन लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से। संहार, सृजन, पालन, यही होता रहता है। सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, संहार, ये तीन लीला हो रही है। तो कहीं बम भी गिराया जाएगा, तो कहीं दिखाए देखोगे तो बड़े बड़े महोत्सव मनाए जा रहे हैं। दृष्टि परिवर्तित करनी, ये सब चलता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, बड़े बड़े ऋषि नहीं रोक सकते। महाभारत का प्रसंग है, भगवान महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद पांडवों से विदा लेके और द्वारिका जी के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। अति कृपा में भगवान है, चलो आज ऋषि को कृतार्थ करते हैं। तो पहुंचे आश्रम में, उन्होंने बहुत भगवान का सत्कार किया, अर्घपाद्य आदि दिया, खूब उनकी सेवा की, विराजमान किए। बैठे ही थे, फिर चर्चा होने लगी। चर्चा में ही प्रसंग महाभारत का छिड़ गया। भगवान से कहने लगे, प्रभु यदि आप चाहते तो इतना बड़ा नरसंहार होता नहीं, इतना बड़ा युद्ध टल जाता। आप यदि चाहते तो आप सर्व समर्थ हैं। भगवान ने सहज भाव से कहा, ये सृष्टि का नियम है, हमारा अवतार ही इसीलिए होता है। धर्म संसार नार्थाय संभवामि युगे युगे, हम प्रगट ही इसीलिए होते हैं, जो असुर हैं उनका नाश करके, और जो शुद्ध सात्विक देव वृत्ति वाले जन हैं, साधु वृत्ति वाले जन हैं, उनकी स्थापना करने के लिए इसीलिए प्रकट होते हैं समय समय पर। ये होना था, इसीलिए ये नियम है। बहुत प्रेम से समझाया, पर वे तो अड़ गए इस बात में। आप चाहते तो, अब भाव बदल गया, भाषा बदल गई। अरे आपने इतना बड़ा संहार कर दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, हम कह रहे हैं ना, ये सब एक विधान था, इसलिए उचित है होना, ये होना था। भगवान चाहते तो पहले दुशासन के द्वारा जब केस पकड़े गए उसी समय संभाल देते, लेकिन होना था। ये एक क्रम है सृष्टि का, पहले से। यहां समझ लीजिए, पूज्य राधा बाबू के वचन है कि एक फिल्म तैयार हो चुकी है। जैसे पहले तैयार होते हैं सामने, बस हम देखते हैं, ऐसे ही हमारे आपके और सबके जीवन का पहले से लिखा हुआ है सब। हमें देखना है कि अब क्या हो रहा है।
उसे देखते हुए ना तो सुखी होइए ना दुखी होइए। वो कैसे मिलेगा? नाम जप कीजिए तो तटस्थ भाव आ जाएगा। हो रहा है कभी अशुभ तो कभी शुभ, कभी उत्तम तो कभी अधम, ये चल रहा है, एक क्रम है। इसमें जो फंसते हैं वो संसारी हैं, जो इससे दूर रहते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं, दृष्टा बन के देखते रहते हैं, वही तो साधक है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में तो केवल परम तत्व ही रहता है, उनकी दृष्टि में ये सब नहीं रहता। वो वार्ता करते हुए परम तत्व में स्थित रहते हैं। भगवान ने खूब समझाया, माने नहीं। अब तो वो ऋषि तो तप प्रधान थे, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अहंग था ही कि मैं आपको श्राप दूंगा। भगवान ने कहा कि शांत हो जाओ, इससे कुछ नहीं होना। पर वो तो माने ही ना। बोले ठीक है, दो श्राप। वो कमंडल उठा ही रहे थे, इतनी देर में भगवान ने विराट रूप सामने प्रकट किया। वो तो भयभीत हो गए और कहने लगे, हे ऋषि, अब तक तो बहुत प्रेम से बात कर रहे थे, बता कहां लगेगा तेरा श्राप? विराट रूप भगवान का, कहां लगाएगा तू अपने श्राप को? मैं स्वीकार करना चाहूं तो करूं, नहीं तो किसी की मेरे ऊपर ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती हो, बंधन नहीं है, मेरी इच्छा होती है तब श्राप स्वीकार करता हूं। सही बात है, भगवान के वचन से ही तो वो सामर्थ्य आई है। भगवान भगवान है, कहां लगाएगा श्राप? अरे वो तो कांपने लगे, स्तुति करने, भगवान क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कहा भजन कर, भजन, भगवान मत बनो, भजन करो। हम अपने से अधिक संतों को बहुत भाव देते हैं, लेकिन भजन करो। भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया और बिल्कुल शांत रूप में सामने हुए, चरणों पड़ गए, प्रभु बहुत बड़ा अपराध बन गया, क्षमा कर दीजिए। भजन करो, कोई अपराध नहीं, ये सृष्टि का नियम है। बोले भगवान आपकी माया ना व्यापे, ऐसी कृपा कीजिए। आप ही को भूल गए सामने से, बस जाओ भजन करो। ये क्रम चल रहा है, हो रहा है। अर्जुन से यही तो कह रहे, तू कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, तू मारने वाला होता कौन है? ये पहले से ही सब मरे हुए हैं। निमित्त बन जा, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। तो सृष्टि का पहले से तय हो चुका है कि यहां क्या होना है, क्यों होना है। हर तरह से आप कुछ भी कहिए, वो तय है। आप बस अपने आप को संभाल लीजिए। यहां ये भी नहीं कि भाई तुम्हें संभालना है, नहीं, हमें संभालना है। ये सब भगवान ही है, ये हमें जानना है, दूसरे को नहीं बताना, हमें जाना है। जब आप ऐसी दृष्टि रखोगे कि सब भगवान ही हैं, तो कुछ दिन बाद एक प्रश्न उठेगा, मैं कौन हूं? क्योंकि अभी तक देख रहे थे ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, सब तरफ भगवान है, मैं तो बचा था ना, मैं कौन हूं? मेरा भी स्वरूप वही है, मैं भी उन्हीं का एक अंश हूं, मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। उसी को दास भाव कह दीजिए, चाहे उसी को ज्ञान मार्ग के जन उसे ब्रह्म भाव से स्थित हो जाते हैं। मेरा ही सर्वत्र स्वरूप विराजमान है, मेरा ही सर्वत्र संकल्प से जो सृष्टि है वो मेरा ही संकल्प है, मेरा ही स्वरूप है और कुछ नहीं है। आना इसी में पड़ेगा। एक व्यक्ति था, तो उससे कही कि यहां कितने लोग हैं, गिनो। वहां 10 लोग थे। कहा गया कि गिनो कितने लोग हैं, तो गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले भैया यहां तो 10 से 9 कैसे रह गए? फिर गिनो। 10वीं बार गिना, उसे 9 ही रह गए। अब उससे पूछा कि 9 कैसे हो रहे हैं? बोले देखो ना, कहीं से गिन लो 9 ही आ रहे हैं। बोले तू अपने को गिन रहा है? बोले अपने को नहीं गिना। बोले गिन। बोले हो गए 10। बस प्रारंभ में यह दृष्टि रखी जाती है कि सर्वत्र भगवान विराजमान है, राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। फिर उसके बाद आगे यही स्थिति साधक के हृदय में एक भाव बनता है कि मैं कहीं अलग नहीं हूं, मैं भी उन्हीं की एक, मानो जैसे आग की एक चिंगारी, उन्हीं का एक अंश हूं, कुछ और नहीं हूं। अरे वही है। बड़े बड़े महापुरुषों को क्या कहा जाता है? साक्षात भगवान है। पूज्य भाई जी महाराज के लिए कहा जाता है कि चलते फिरते मानो वृंदावन, उनके हृदय को श्री कृष्ण ही चला रहे हैं, किशोरी जी चला रहे हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही भगवान खेल रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं रहता। महापुरुषों के रूप में, पूज्य महाराज जी के रूप में कोई और नहीं है, साक्षात भगवान है।
जब वो ये जान जाता है, पहले दृष्टि होती है। श्री शरणानंद जी महाराज के प्रसंग में आता है, उन्होंने अपनी अनुभूति लिखी कि हम सुबह उठते और उठने के बाद अभ्यास करते मौन का और इस भाव का कि सब रूपों में भगवान है। दो अभ्यास करते थे। जो भी मिलता, जो भी दृष्टि पड़ती, जहां भी दृष्टि जाती, बस एक ही भाव आता, पहले ही भगवान है। यहां से शुरू हुआ उनका। तो 10 बजे तक का समय रखा सुबह उठने से लेके, फिर उसके बाद 12 बजे तक कर दिया, फिर उसे धीरे धीरे करके पूरे 24 घंटे को केवल भगवान ऐसी दृष्टि में स्थित हो गए। बहुत आवश्यक होता तो बात करते, नहीं तो मौन ही होकर रहते। उन्होंने साधन किया, उसका साधा, युक्ति की, युक्ति के द्वारा उस बात को जाना। पहले मान लिया और मानने के प्रभाव से जान गए। तो जो कुछ हो रहा है ये भगवान की ही लीला में हो रहा है। भाई जी कह रहे हैं सब कुछ अनुकूल है, सब यथार्थ है, सब कल्याण में और सभी ठीक हो रहा है। मानो इस बात को। जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वह वैसे ही हो रहा है। यह सारी सृष्टि और उसकी क्रिया उनकी आनंदमयी चिन्मयी लीला है, उनका ही स्वरूप है। बस इतना जानना है। अब श्रीपाद इसका एक सरल उपाय बता रहे हैं। आप सुन तो लिया हमने कि सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। प्रयास भी करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, बार बार वहीं खड़े हो जाते हैं, हमसे चूक हो जाती है। तो श्रीपाद इसका एक सरल उपाय बता रहे हैं। साधो सक्नोसि नो चेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुं तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनिस्मथो पास्य वृंदावने सो तन्नामान्येव नित्यं जप सतत मथो तत्कथां संशृणुष्व श्रीमद् वृंदावनस्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्धि। साधो, ये सारी सृष्टि भगवत स्वरूप है, स्वप्नवत है, लेकिन इस सृष्टि को हम नहीं देख पा रहे कि ये स्वप्नवत है, भगवत स्वरूप है। हम नहीं देख पा रहे, जान नहीं पा रहे, फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी अनुकूल लीला में, किसी प्रतिकूल लीला में फंसी जाते हैं। हमारा चिंतन चला ही जाता है, हर समय चिंतन नहीं रहता कि भगवान ही है। थोड़ा जब सत्संग में सुना, कुछ बात आई तो याद आती है, अरे भगवान ही तो है, क्यों हमें परेशान हो रहा हूं, क्यों संसार का चिंतन कर रहा हूं। भगवान शिव कह रहा हूं, मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। ये संसार स्वप्नवत है। श्रीपाद कह रहे हैं, हे साधु, यदि तू इस संसार को स्वप्नवत नहीं देख पा रहा, यहां होने वाली जो क्रियाएं उनको स्वप्नवत नहीं समझ पा रहा। स्वप्नवत क्यों? जब सोए तो देखा हाथी है, घोड़ा है, मकान है, सब कुटुंब है, लेकिन जगे तो फिर कुछ नहीं। संसार का ऐसा ही स्वरूप बताया गया है। सांसारिक वस्तुओं का परित्याग नहीं कर पा रहा, इनको असत्य नहीं मान पा रहा, तो एक काम कर, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। तरही तुम ध्याय वृंदावन मनिस मथो पास वृंदावने सो। तो वृंदावन का चिंतन करना प्रारंभ कर दे। संसार का चिंतन छोड़, हम ये नहीं कह रहे, पर संसार का चिंतन छूटे इसलिए वृंदावन का चिंतन करना प्रारंभ कर दे। प्राय ये बात कही जाती है कि ये छोड़ो, ऐसा करो, फिर ये करो। नहीं, यहां कह रहे हैं तुम जो कर रहे हो उसे होने दो, इतना और डाल लो। भाई हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद है, नियम नहीं है, पर चलो युक्ति है। राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान का नाम लेकर शुरू करो, उसमें प्रसाद मिला के पाना शुरू करो। कुछ दिन बाद इतनी हृदय में जलन शुरू होगा
ऐसी क्लेश हृदय में उठेगा, खुद ही छोड़ दोगे कि बताओ कितना मैं नीच हूं। अपनी जीव्या के लिए भगवान का प्रसाद उसमें मिला के और ऐसा ऐसा करो, शुरू करो। उपाय बता रहे हैं, संसार का चिंतन नहीं छोड़ पा रहे तो इसका सरल उपाय बता रहे हैं कि तुम इसी चिंतन में डाल लो वृंदावन का चिंतन। कैसे वृंदावन का चिंतन करें भाई? चिदानंद में वृंदावन को तो हमने देखा नहीं है। ये जो वृंदावन देख रहे हो सच्चिदानंद में है। हमारी दृष्टि खराब है, इसलिए हमें यहां कुछ प्रपंच दिखाई देता है। तुम इसी का चिंतन करो, यहाँ की लताओं का चिंतन करो, यहाँ के ठाकुर जी का चिंतन करो, यहाँ की परिक्रमा का चिंतन करो, यहाँ की यमुना जी का चिंतन करो, यहाँ के सुंदर सुंदर जो सरोवर है वहां का चिंतन करो, यहाँ के संतों का चिंतन करो, रज में लोटो। यही भावना रोज डालो। पहले ऐसा कराते थे, ऐसा डालो, ये डालना शुरू करो। रोज मानसिक परिक्रमा करो वृंदावन की, पूरी हो जाए, फिर देख लो मन जा रहा है, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगो, फिर बरसाने के करने लगो। ये करना शुरू करो। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के तम अगही काटी करे उजियार। अनंत जन्मों के अपराध को नष्ट करके, हृदय के अंधकार को दूर करके महाप्रकाश हृदय में ये प्रकट कर देगा वृंदावन का चिंतन। ये चिंतन करो, यही चिंतन करो जो दिखाई दे रहा। कैसी सुंदर सुंदर लताएं हैं, कैसे सुंदर यहाँ के संत जन हैं, कैसी सुंदर चर्चा हो रही है, केली कुंज आए। बस इस चिंतन को डालो। बहुत स्थान है, टटिया स्थान गए, अमुक स्थान पे गए, यमुना जी पे बैठे हैं, ये चिंतन डालो। हर समय मतलब इसी चिंतन में रहो। संसार का चिंतन आप देखना खुद छूटने लगेगा। ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, एक बना लो अपनी दिनचर्या ऐसी कि ये डालना शुरू करो। और इसके साथ वृंदावन के जो महाप्रेम मूर्ति अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम हैं, उनकी उपासना करना प्रारंभ कर दो, उनकी सेवा करना शुरू कर दो। 24 घंटे में एक समय ऐसा बांध लो, वो सेवा आपको ही करनी है। अष्टयाम की सेवा नहीं कर सकते हम, तो 24 घंटे में से अष्टयाम में से एक याम की सेवा आपको करनी ही करनी। ऐसी एक सेवा बांध दो। मंगला कर लो, राजभोग कर लो, चाहे जो कर लो, श्रृंगार कर लो, थापन कर लो, संध्या का कर लो, सैन कर लो, जो मनावे। एक सेवा को ऐसे पकड़ लो कि छोड़नी नहीं है, करो उसे। इन युगल सरकार की उपासना करो, वृंदावन का चिंतन करो। इनकी उपासना करोगे तो इनका चिंतन होने लगेगा। झांकी आने लगेगी श्यामा श्याम की, इनका चिंतन होने लगा, वृंदावन का चिंतन होने लगा। आपको संसार का चिंतन छोड़ना नहीं पड़ेगा, सहज रूप से खुद हट जाएगा। और बड़ा सुंदर क्रम वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर क्रम है। अगर समझ ले तो बड़ा ही सरस है। हम नहीं छोड़ पा रहे संसार का चिंतन, नहीं छोड़ पा रहे हम मोह को, नहीं छोड़ पा रहे परिवार की आसक्ति को, तो वृंदावन का चिंतन करो। कुछ कुछ दिनों में वृंदावन आते रहो। जो वास कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या, उनकी महिमा का। जो यहाँ अखंड वास कर रहे हैं, वृंदावन आते रहो। और जो यहाँ वास कर रहे हैं उनके लिए भी है, वे भी चिंतन करो। श्यामा श्याम की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और श्यामा श्याम के नामों का नित्य ही जाप करो। बड़े मधुर मधुर नाम है, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो नाम है बड़ा मधुर है, बड़ा सुख में है। उसका जप करो, नियम पूर्वक जप करो। ऐसा नहीं कि हमारा तो हर समय चलता रहता है, वो चलता है, अच्छी बात है, लेकिन नियम लो कि इतनी संख्या में हमें नित्य जप करना ही है। प्रारंभिक साधक को इस पर विशेष जोर देना चाहिए। अपनी दिनचर्या एक नियमावली के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल पूरी करें। सत्संग होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, सुमिरन होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। ये होना ही चाहिए आपके 24 घंटे में। उनके मधुर नामों का स्मरण करो, जप करो। बाकी समय नियम पूरा हो गया, उसके समय अब बाकी का जो भी समय आप अंदर ही अंदर जप कर रहे हैं, बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ऐसा करो। और श्यामा श्याम की जो महाप्रेम रस से भरी हुई आनंदमयी लीलाएं हैं, उनकी कथाएं हैं, उनका श्रवण करो, उनको गाओ। श्यामा श्याम को सुनाओ, उनकी लीलाओं को। बहुत जल्दी चित्त उनके चरणों में आसक्त होता है। संसार का चिंतन आसक्ति के कारण हो रहा है। जब ये आसक्ति प्रिया प्रीतम के चरणों में मुड़ जाती है तो फिर चिंतन नहीं करना पड़ता। श्री जी की प्राप्ति कैसे होती है? जिस क्षण आपकी संपूर्ण आसक्ति श्री जी के चरणों में हो जाएगी, उसी दिन श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी।
पूर्ण आसक्ति पूर्ण प्राप्ति। आसक्ति की इन्हीं से होती है, लीला का गान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका नाम का जप कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, इससे होने लगती है। नाम का जप करो और आनंदमयी जो उनकी लीलाएं हैं उनको सुनो, उनको गाओ। और वृंदावन में जो रहने वाले रसिक जन हैं, संत जन हैं, और सहज में जो वास कर रहे हैं ब्रजवासी जन हैं, इन सबकी सेवा करो, भोजन दे के, वस्त्र दे के, जैसे भगवान आपको सामर्थ्य दे। यहाँ के खग मृग पशु पक्षी की सेवा करो, ये सब यहाँ के वासी है ना, इनकी कृपा दृष्टि से आप देखना आपका चित्त संसार से हट जाएगा और प्रिया प्रीतम के चरणों में पूर्ण आसक्त हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। इसका सरल उपाय बता रहे हैं। भाई ज्ञान के द्वारा हम नहीं समझ पा रहे बात कैसे छोड़ना है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं समझ में आ रही। राग को छोड़ो, परिवार के मोह को छोड़ो, नहीं छोड़ पा रहे। देह भाव को छोड़ो, प्रिया प्रीतम के अर्थ में भाव में रहो, तटस्थ रहो। अब ये बातें नहीं समझ में आ रही तो ये करो, चिंतन करो प्रिया प्रीतम का, जैसा बनता है वैसा करो, नियम पूर्वक करो। कुछ देर मानसिक की भावना किया करो बैठ के, जैसी बन रही है। ये कुंज है, उसमें प्रिया प्रीतम विराजमान है, नहीं प्रिया प्रीतम आ रहे तो ये जो विग्रह रूप में ठाकुर जी हैं, राधा वल्लभ जी, इनको विराजमान करो, इनका श्रृंगार करो, इनको भोग लगाओ, इनकी आरती करो, इनके सामने नृत्य करो, मानसिक में ही करो। आप देखना परिवर्तन होने लगेगा। चित्त जो मलिन है बहुत पवित्र हो जाएगा प्रिया प्रीतम के चिंतन से। बहुत महिमा है, बहुत महिमा है चिंतन की, बहुत महिमा है, क्या बताएं। इससे बढ़ के कुछ नहीं है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। श्री गर्गाचार्य जी महाराज जब श्री नंद बाबा के समीप ठाकुर जी का नामकरण करने आते हैं तो नामकरण किया और फिर भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी ने इशारे से कह दिया कि ये हमारे मैया बाबा, इनके सामने कुछ ऐसा ऐश्वर्यशाली बातें मत करो। लेकिन अब वो छिपा के मानो उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। ये नहीं कहा ये नारायण है, ये कहा कि नारायण के समान है, छिपा के उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। तो उसी में कहा कि जो इनके चरणों का आश्रय ले लेगा, यहां तक कि इनके चरणों के जो आश्रित हैं उनके चरणों का आश्रय ले लेगा, वो निश्चित इस भव समुद्र से पार हो जाएगा। और जो बात हम कहना चाहते हैं, जीवन में एक बार भी यदि जैसे बनता है वैसे इसने किसी ने भी ये कल्पना कर ली, श्री कृष्ण ऐसे मोर पंख लगाते हैं, ऐसे वंशी धारण करते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ऐसे उनका पीतांबर है, देखा नहीं है अभी, बस मन से ऐसी भावना बनी, ऐसा बस चिंतन किया, कल्पना करी। संसारी भाषा में, परमार्थ में, भागवतिक मार्ग में उसको चिंतन कहते हैं, संसार में उसको कल्पना कहते हैं। ऐसी कल्पना करी, कल्पनात्मक झांकी अपने मानस पे लगाई, देखी, तो कह रहे हैं गर्गाचार्य जी महाराज के वो दोबारा माता के उदर में नहीं जाएगा कर्मवश। वे भव समुद्र से पार हो गया। अब उसका यदि जन्म होगा तो भगवान की इच्छा से होगा, कर्म के अधीन होकर नहीं होगा। समस्त कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग हर समय चिंतन करने का अभ्यास करते हैं या हर समय चिंतन कर रहे हैं, उनकी महिमा क्या गायन करें, क्या उसकी महिमा का वर्णन करें, वे वही हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाए। जिसका हम चिंतन करते हैं उसके गुण अवगुण हमारे अंदर उतर आते हैं। जिसका भी आप चिंतन करोगे आपका स्वभाव वैसा होने लगेगा, आपकी वाणी वैसी होने लगेगी, आपका चिंतन वृत्ति वैसी हो जाएगी। जिसका भी आप देखना, आप चलने फिरने वैसे ही लग जाओगे। यहां तक कि जैसे आप खड़े हो और ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हो, अब आपको ये नहीं याद कि मैं कहाँ खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं, बस चिंतन में ठाकुर जी हैं। आप देखना थोड़ी देर में भंगिमा आपकी हो जाएगी, ऐसे हाथ रख जाएंगे, पैर पे पैर रख जाएगा। कई बार ऐसा देखा। पूज्य महाराज जी, बहुत महापुरुषों की बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है। एक साधक हितधाम में ऐसे एक ऊपर जाने के लिए दरवाजा था, आपने देखा होगा, जो सीढ़ी से जाते थे, तो वहां ऐसे हाथ करके, और ये वाला हाथ ऐसे था और एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा हुआ था और दृष्टि ऐसे थी। बस ऊपर से महाराज जी ने देखा कि
श्री जी के ध्यान में खड़ा है, ऊपर से देख रहे। बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है महापुरुषों की। तुम चल कैसे रहे हो, बोल कैसे रहे हो, देख कैसे रहे हो। हम लोग सोचते हैं अरे कौन देख रहा है, नहीं, हर समय उनकी दृष्टि है। तुम्हारा चिंतन क्या है, बैठा है, कहने उनको बताने की थोड़ी जरूरत होती है, अरे हम तो ऐसा इतनी देर ये वो देख के बता देंगे जब कर रहा है अंदर ही अंदर, जब प्रधान है ये अंदर चलता, उनसे कहने की जरूरत नहीं है। कई बार, कितनी बार ऐसे अनेकों प्रसंग, अनेकों घटनाएं हैं। महाराज जी लेटे हुए थे, साधक के समीप ही थे, बस ऐसे खड़े थे वो। अच्छा, जो जप करता है, जो चिंतन करता है, उसकी दशा होती है, वो आधा बाहर आधा अंदर रहता है। यदि और तन्मयता हो जाए तो पूरा का पूरा अंदर हो जाए। नहीं तो जो अंदर अंदर जप कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो देखना आप अधूरे से लगेंगे, वो आपके साथ होते हुए भी नहीं होते। तो वो साधक वहीं थे। महाराज जी सहज में चर्चा, जीवन है उनका, वही कर रहे थे। तो रुक रुक के कोई जवाब या कुछ ऐसा बीच में। तो जब वो गए, थोड़ी देर बाद कहा कि जब प्रधान साधक है, बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति। जब प्रधान है, कैसे हुआ उन्हें बताना थोड़ी है, वो सब जानते हैं। एक एक चेष्टा से देख के समझाएंगे। तुम बहुत बोलो कि ऐसा ऐसा ऐसा, वो ऐसे पकड़ लेते हैं। उन्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, तुम क्या हो, ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं वो। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते, कहने की जरूरत नहीं है उनसे। अरे आप नहीं, ये सब बातें सही बताएं बाहरी हैं, सब बाहरी बातें हैं। वहां तो बस ऐसे होता है कि आप जैसे सुखी हो, आप बताओ क्या करो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, आप जिससे पसंद। ये है प्रेम का लक्ष्य, ऐसा है। वहां शिकायत नहीं होती, कोई परेशानी तो नहीं है, बहुत कृपा है आपकी, ये होता है। तो क्या वो जानते नहीं है? सब जानते हैं, ऐसे होता है। यह है उपासक का जीवन। कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तुम्हारी एक एक वार्ता से वो हंसते हैं, बस कुछ नहीं कहते। तुम्हारी हर चीज की उन्हें ज्ञान है, बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, चलो चलो। तो साधक को, शिष्य को ये चाहिए कि हमारे गुरुदेव जिससे प्रसन्न हो, ठाकुर जी जिससे प्रसन्न हो, हे प्रभु हमसे वही हो और कुछ ना हो। उसका चिंतन ये रहता है। तो ठाकुर जी का जैसे जीवन में एक बार भी चिंतन ऐसा कर लिया तो अब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, यम के द्वार नहीं जाएगा, वो महामंगल हो गया उसका। अब उसका जन्म भी होगा तो भगवान की इच्छा से होगा, भक्ति प्रधान होगा, जगत कल्याण के लिए होगा उसका जन्म। फिर जो अहरनिश वृंदावन का चिंतन करते हैं, उनका जीवन वैसा ही हो जाता है, वैसा उनका चिंतन। उनसे वार्ता करो। हम क्यों संतों के समीप जाते हैं? क्योंकि वो शीतलता, वो आनंद, वो सुख मिलता है उनसे वार्ता। ये थोड़ी देर हमसे वार्ता कर लें, इनके पास हम बैठ जाएं, इनकी ओर देखते रहो, केवल वो कुछ ना बोले, उनका मुख कमल को देखते रहो, ऐसा शीतलता प्राप्त होती है, हृदय इतना आनंदित होता है। हजारों लाखों लोग, क्यों, कहां कहां से लोग देखो आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं क्या महाराज जी? एक बार बस ऐसे देख लिया, तो देखो उनकी दशा, आंखों से रो रहे हैं, विकल हो रहे हैं, ये प्राप्त करने के, क्योंकि वो भगवत स्वरूप में स्थित हो चुके, भगवत स्वरूप हो चुके हैं साक्षात। अब वो अंश और अंशी वाला भेद नहीं रहा, जीव और ईश वाला भेद नहीं रहा, वो साक्षात वही हो चुके हैं, वही हो जाते हैं। चिंतन प्रधान श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावन का चिंतन करें, इससे आप देखना संसार आसक्ति, संसार का चिंतन छूटने लगेगा। प्रिया प्रीतम की सेवा पधराले सेवा करे, उनसे अपनापन होने लगेगा। तो संसार से, शरीर संबंधियों से जिनसे अपनापन है, वो अपनापन हटने लगेगा। और उनके नामों का रटन करे, कुछ नियम ले ले, इतना जब मुझे नित्य करना है, कुछ स्वाध्याय करे, लीलाओं को सुने, सत्संग सुने, रोज नियम से सुने। चाहे कितनी भी आपकी व्यस्त दिनचर्या हो कि हमें सेवा में समय नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धोखेबाजी मत करो अपने से। 24 घंटे में चाहे जो हो, एक बार घंटा आधा घंटा सत्संग सुनना है तो सुनना है। सत्संग भजन की नवम ऊर्जा देता है, नया उत्साह देता है, भगवान को प्राप्त करने की वृत्ति देता है। भले हमसे चूक हो रही है, भगवान कृपा करके संभाल देते हैं। उसके हृदय में विश्वास बढ़ने लगता है सत्संग से। नित्य प्रत्येक जन को चाहिए कि सत्संग सुनना है, चाहे आधा घंटा या 1 घंटा सुने, ठाकुर जी की सेवा करे जरूर। ऐसा नहीं कि अरे हमें तो
प्रसाद तो पाते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि कितने भी हम व्यस्त हों कि प्रसाद छोड़ दें। छोड़ते हैं? नहीं छूटता। सोते तो है ही ना, चाहे कितने भी व्यस्त हो हमारी दिनचर्या हो, आधा घंटा सोते हैं तो है ना। फिर सत्संग क्यों छोड़ना? सत्संग मत छोड़ो। बहुत महिमा है सत्संग की, बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। मति कीरति गति भूति बलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आन उपाओ। जहां जिसको आज तक कुछ प्राप्त है वो सत्संग की कृपा से प्राप्त हुआ है। सत्संग की अपार महिमा है, बहुत महिमा है। सुनो सत्संग, नित्य सुनो, बिल्कुल शास्त्रों का स्वाध्याय करो। गीता जी है, भागवत जी, थोड़ी देर अपने जीवन में उतार लो, थोड़ी देर सुनना है। और वृंदावन में रहने वाले जो संत हैं, यहाँ के वासी हैं, खगमृग पशु पक्षी, उनकी सेवा करो। वस्त्र से, भोजन से, कुछ मानो दवा की जरूरत है, दवा से उनकी सेवा करो। श्रीपाद कह रहे हैं तुम्हें वृंदावन की कृपा से संसार का चिंतन, संसार आसक्ति, संसार का राग, परिवार का राग छोड़ना नहीं पड़ेगा। तुम देखोगे तुम्हें सुहाएगा ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। लगेगा हृदय में बस कब मैं प्रिया प्रीतम से मिलूंगा। ये शरीर का बंधन है, हे प्रभु कब ये छूटे, कब आपके पास आऊंगा। तो ये स्थिति आ जाएगी। निरंतर महा आनंदमयी लीला श्री श्यामा श्याम इसी वृंदावन में कर रहे हैं। इन लीलाओं को जो सुनेगा, पढ़ेगा, चिंतन करेगा, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। प्रसंग चल रहा है, श्री ठाकुर जी महाराज जोगिन का भेष धारण करके और गहवर वन में आके बैठे हैं, नेत्र बंद हैं। तो क्या कहें, जो रूप धारण कर लें अद्भुत ही होते हैं। जो रूप धारण कर लें, हाथों में रुद्राक्ष है, तुलसी मालाएं हैं, गले में कुछ मोतियों की माला है, कहीं कुछ है, 4-6 तरह की श्रृंगार मालाओं के द्वारा किए हुए हैं। जटाओं में भी माला बंधी हुई है, नेत्रों में काजल लगा है। बहुत सुंदर जोगी हैं, रंगभीने जोगी बने हुए हैं और नेत्र बंद करके बैठे हैं। वहां हर समय सखियों का ही चारों ओर पहरा है, उनकी दृष्टि है। एक सखी ने देखा कि कोई बहुत सिद्ध जोगी यहां आके बैठे हुए हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। प्रणाम किया और कहा कि आपकी कछु इच्छा हो तो कछु धन है, ये भेंट कर दें हम, आप जो आज्ञा करें। कुछ वस्त्र हैं, धन हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस समय महान विरक्त शिरोमणि का भेष बनाए हैं, तो क्या करना है संतति संपत्ति, मिथ्या सब जग माया है। साल दुसाले हीरा मोती, मैं मन क्यों भरमाया है। मात पिता पति बंधु सब गोरख धंध बनाया है। ललित किशोरी आनंद घन हरी, हृदय कमल बसाया है। अष्ट सिद्धि, सखी तू कह रही है कछु धन दौलत लाके दे दें, वस्त्र लाके दे दें, कछु इच्छा हो तो इच्छा हमें क्या है, कोई इच्छा नहीं है। क्या करेंगे इन सब का? अष्ट सिद्धि नवनिधि हमारी, मुट्ठी में हरदम रहती। तो कुछ धन देगी, कुछ दुसाला देगी। यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि हर समय मुट्ठी में बनी रहती हैं, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि आज्ञा करो, क्या सेवा करें। नहीं जवाहर सोना चांदी, त्रिभुवन की संपत्ति चहती। भावे ना दुनिया की बातें, दिलवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी पार लगावे, ये माया की सरिता बहती। बस प्रीतम की चर्चा ही हमें सुहाती है। ये धन दौलत मकान ये कुछ अच्छा नहीं लगता, इसमें हमें फंसाओ मत, इसका प्रलोभन मत दिखाओ। सिद्धि नवनिधि सब खड़ी हैं हाथ जोड़े, हम देखते नहीं इनकी ओर। हमें तो अपने प्रीतम की चर्चा, प्राण प्यारे की चर्चा अच्छी लगती है।
क्योंकि उनकी कृपा ही हमें इस माया की सरिता से पार करेगी। और प्रभावित हुई, कुछ और सखी जुड़ आई। अच्छा तो कछु आपको भिक्षा ला दें, कुछ भोजन कर लो। पवन पान करे, पवन पान कर रहे महीनों अली, अन्न नहीं भावे है, पानी पिए न सोवे निस दिन, बैठी समाधि लगावे हैं। खुल गई पलक कभी छिन भर तो, लेकर बीन बजावे हैं। जमुना कूले ललित किशोरी, हरि नाम गुण गावे हैं। जमुना कूले ललित किशोरी, हरि नाम गुण गावे हैं। अच्छा ही नहीं लगता हमें खान पान? पवन पान करें, महीनों महीनों वायु का भक्षण करके रह जाते हैं। अन्न सुहाता नहीं है, ना पानी को पीते हैं, रात दिन बैठे बैठे बस समाधि में अपने प्रीतम का चिंतन करते रहते हैं। कभी यदि नेत्र खुल जाएं, समाधि से बाहर दृष्टि हो, बाहर वृत्ति आ जाए अंतर्मुखता से, तो बीन लेके बजाने लगते हैं। प्रीतम के ही साथ हर समय रहते हैं। जमुना जी का कूल है, ललित किशोरी जी कह रही हैं कि बस अपने प्यारे का नाम ले लेके उन्हें पुकारते हैं, उनकी याद में आंसू बहाते हैं। क्वचित भूमो सैया, क्वचित अपि च पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारी, क्वचित अपि च शल्योदन रुचि, क्वचित कंठाधारी, क्वचित अपि च दिव्यांबर रुचिर, मनश्री कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। हमें ये सब कुछ नहीं भाता, हमें तो अपने प्रीतम की याद में रहना, उनसे मिलना यही अच्छा लगता है। सखियां बड़ी प्रभावित हो रही हैं। अरे ठाकुर जी हैं, जो करें वो पक्का होता है, वो तो श्री जी हैं। एक बस जहां इनकी कुछ नहीं चलती, वरना कौन ऐसा है जो ठगा ना जाए? पूरी सृष्टि को ठगे हुए हैं, मनमोहन है, सबको मोहित किए हुए हैं। लेकिन मनमोहन ये मोहिनी जी से प्रियाजू के संग हो गए, इसलिए उनसे मोहित है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं। सौ मनमोहन, विश्व मनमोहन, मुनि मनमोहन, कोई ऐसा नहीं। हर रूप में यही है, छेड़े हैं सबको, परेशान किए, कोई दूसरा थोड़ी है, यही है। परस्पर शरीर में जो आसक्ति है वो कौन है? यही है महाराज। उसके प्रति जो आकर्षण है वो कौन है? यही तो है। स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, यही है। और जो ये बात जान जाता है कि अरे कहां मैं इसमें फंस रहा हूं, भगवान ही तो है, निकल गया निकल गया निकल गया, बस। ये तो बड़ा ही कठिन है, बहुत कठिन है, और कोई नहीं है दूसरा। बड़ा आनंद का विषय है। सोचो, इतनी बात जान जाए बस कि भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, तो कितना आनंद है इस बात में। सब कुछ ठीक हो गया, सारा संसार का जो प्रश्न है हल हो गया इसी बात से, केवल भगवान है। और ये प्रश्न आते रहते हैं, सबके जीवन में आते रहते हैं। कोई गाली दे के जाएगा तो कोई स्तुति करके जाएगा, कोई माला पहनाएगा तो कोई निंदा करेगा। सब प्रश्न है, सब आते हैं। बस यही बताना कि कौन है? प्यारे आप ही हो। बहुत भटक ली, आप ही हो। जान गए आप ही हो, कोई और नहीं है, आप ही हो। जो ऐसा जान गया, बस अब क्या बचा? भगवान यही तो दिए हैं प्रश्न, और कोई प्रश्न थोड़ी है। पहचान कौन? कोई और नहीं, आप। बहुत प्यार करने का स्वरूप दिखा रहे हैं सामने, प्यारे आप ही हो। बहुत विकराल रूप दिखा रहे हैं, प्यारे आप ही हो। नामदेव जी ने पहचाना ना, तो कह रहे हैं भले पधारे मेरे लंबकनाथ।
और बड़ा सुंदर भूत के रूप में आए। भगवान कितना सुंदर स्वरूप है। धरती लो आकाश तक माथो, पद में गायन कर रहे। कुत्ते के रूप में आए, पहचान लिया। प्रभु सूखी रोटी क्या खाओगे, घी चुपड़वा लो, घी लगवा लो, गला छिल जाएगा। ये है पहचान। और वही उन्होंने कहा कि अब आप छिप नहीं सकते, अब तो हर जगह पहचान लेंगे। तो कहा कि अच्छा, तो भीलनी के भेष में आ गए। मंदिर में बैठ के जब कर रहे थे तो बहुत शोर शराबा होने लगे। चलो एकांत में, रोज करते हैं, आज तब नहीं लगा। अरे बहुत बच्चे खेल रहे हैं। दूसरी तरफ जाके बैठे, वहां भी कुछ शोर शराबा शुरू हुआ। चलो नदी किनारे बैठेंगे, वहां जाके बैठे तो देखा कुछ गाड़ी बैलगाड़ी आई और वहां से तंबू लगने लगे और सब। अब कहा कि कहीं चैन नहीं है, भजन नहीं करने देते क्या सब। तो उसकी पत्नी ने कहा कि लो भोजन की व्यवस्था हो गई। बोले पकड़ो पकड़ो। महाराज बोले कि हम तो भजन करने हैं, तो यहाँ भोजन बन जाएगी, भागो। तो धोती पकड़ के भागे वहां से श्री नामदेव जी महाराज। पत्नी बोली छूट ना जाए, स्वामी जी पकड़ो इन्हें। वो भाग रहे हैं, दौड़ते दौड़ते विट्ठल जी के सामने आए। बच गए प्रभु, आज तो प्राण बच गए। बोले कैसे बच गए? बोले काट के व्यवस्था चल रही थी राजभोग की। अच्छा कौन था? बोले वो अमुक। कौन था? बोले हम ही तो थे, रुक्मणी और विट्ठल, कोई दूसरा थोड़ी था। बोले ओहो प्रभु। फिर कहा कि हम पहचानवाना चाहते हैं तो पहचान लोगे, अहम मत करो कि हमने जान लिया। ये मत कहो कि अब नहीं छिप सकते, हम जनाना चाहते हैं। इतना ही प्रश्न है, कौन है बस पहचान लो, सब ठीक है। इसी बात में केवल प्रभु, केवल प्रभु। ठाकुर जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं भाता हमको, बढ़िया भेष बनाया, अभी तक सखियों ने पहचाना नहीं। मैया के पास जाके बता रहे हैं कि बहुत उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, मैया चलो दर्शन कर लो। मैया ने कही यहीं बुला ला, कछ उनकी पंगत करा देंगे और मेरी जो किशोरी है बा के ऊपर न हाथ धर देंगे, सुखी है जाएगी। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।